बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे करैक्टर की जो कि सोशल मीडिया की सेलिब्रिटी बन गया। गुमनाम करैक्टर, देखे बगैर आवाज़ के साथ ही लोगों ने उसको हीरो बना दिया। और प्रोग्राम देख लें, टीवी टॉक शोज़ देख लें, इसके साथ साथ सोशल मीडिया देख लें, इतनी वायरल वीडियो हुई कि कमाल हो गया। उसके बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई, काबीना में मामला ज़ेर बहस आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी इस पर बात करना पड़ी और नदीम अफजल चंद साहब को भी वजाहत करना पड़ी। जी, समझ तो आ गई होगी, मेरी मुराद मुख्तारा है, जो कि हाफसाबाद में जिन्हें रहने का कहा गया था, लेकिन इस वक्त वो हाफसाबाद में करंटीना तोड़ कर यहाँ पहुँच गए हैं और इस्लामाबाद में इस वक्त ये मौजूद हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये हैं मुख्तारा, जिनका नाम हम पूछेंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप मुझे ये बताइएगा कि आपका पूरा नाम क्या है मुख्तार हुसैन बाजवा। और निक नेम? मुख्तार मुख्तारा। मुख्तारा बहुत मशहूर हुआ है। मुख्तारा मशहूर हुआ है। आपको कैसा लगा ये शोहरत? मैंने बड़ा ज़बरदस्त फील किया है, इतना अच्छा फील किया है आपको बता नहीं सकते। मेरे बीवी बच्चों भाइयों ने, मेरी फैमिली ने बहुत एंजॉय किया है मुख्तारे को। अच्छा, नदीम अफजल चंद साहब ने भी? हाँ हाँ, बहुत बार बार उनके फ़ोन भी आते थे, वो रोज़ाना मेरे रास्ते में रहते थे। अच्छा समझ में उन्होंने भी मुझे बहुत, उन्होंने कहा ये वीडियो रोज़ाना मुझे सेंड करते थे। अच्छा आपकी ये वीडियो चली है, हाँ ये चली है, अच्छा वो गज़लें पढ़ अच्छा, रही है। वीडियो शेयर होती रही। अच्छा वीडियो अच्छा, पहले बताइएगा कि जब वीडियो आपकी ये लीक हुई, आपको पता चला, पहला रद्द-ए-अमल आपका क्या था? प्रेशर था या गुस्सा था या? नहीं, मुझे इतना गुस्सा, मैंने कहा भाई जिसने लेक की है ना, जैसे हुई है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। क्या? इतना मैं उसको छोड़ूगा नहीं, इतना मुझे गुस्सा आया। मैंने गुस्सा है? अच्छा अच्छा, आपका पूरा नाम मुख्तार अहमद मुख्तार हुसैन बाजवा। बाजवा। जट्टा का गुस्सा बड़ा अच्छा, ये बताइएगा कि चलें, ये तो खैर, अब क्या कर रहे हैं? कैसे लीक हुई है वैसे, आपको पता है कुछ? नहीं, कोई इसका कोई पता नहीं है मुझे, बिल्कुल नहीं पता है इसका। पता की कर रहे हैं, कोई पता खोज लगा रहे हैं। देखिए, जब खोज लगेगा तो फिर कोई इस पे बात होगी। अच्छा, जब आपको मैसेज आया हाँ जी, नदीम अफजल चंद साहब का, आप उस वक्त कहाँ थे और आपने वो मैसेज सुना भी? मैं बिल्कुल मैसेज सुना। पहली दफ़ा उन्होंने इतना गुस्से में इतना सीरियस मैसेज किया। वो अच्छा। कहते हैं दूसरा, इतने हालात ख़राब है, तुम पॉलिटिकल सरगर्मियाँ छोड़ दो। अच्छा। मैं वो सीरियस मैसेज इनका इतना लिया, मैंने फिर फौरी घर चला गया। मैंने कहा अब बीवी बच्चों के पास जाऊँ, उन्होंने कहा इतने हालात ख़राब हैं, आप पॉलिटिकल सरगर्मियों में छोड़ो इसको। अच्छा तो उन्होंने जो गाली, वो हमारी पंजाबी ज़ुबान में ऐसे ही है, दूसरा वो तो गाली नहीं, वो जैसे है ना, वो गाला के होती है ना। अच्छा, मीठी गालियाँ है। मीठी गालियाँ। अच्छा, आपको मीठी मीठी गालियाँ लगी हैं। चले खैर, उसका तर्जमा करने की कोशिश की जा रही है इंग्लिश में। बड़े गोरे भी हैरान है कि इसका तर्जमा क्या करें। कई एम्बेसडर्स परेशान थे कि क्या वीडियो लीक हो गई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी ये इन गालियों का तर्जमा क्या हो। एनीवे, मुझे ये बताइएगा कि नदीम अफजल चंद साहब की आप क्या जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं? मैं उधर हल्के में उनके पॉलिटिकल सरगर्मियाँ जो कि है ना, वो पब्लिक डीलिंग, वही कोई किसी का काम वगैरह हो तो उधर मैं उनके साथ हल्के में कितने अरसे से आप नदीम मैं अफजल चंद? उनके साथ तकरीबन 15 साल से हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो ये अब तो भाईचारे का रिश्ता हो गया ना, होगा। मेरे साथ उनके फैमिली मेंबर हैं, इतने माशाल्लाह वो प्यार देते हैं, इतना प्यार करते हैं। ये प्यार की बात है ना, जो उन्होंने कहा मुख्तारिया, आगे मैं कुछ नहीं बोलता, मैं घर चले जाओ, छोड़ो इसको। आम जिंदगी में भी आपको मुख्तारिया ही बोलते हैं? जी, मुख्तारिया। घर वाली क्या कहती है? घर वाली बहुत एंजॉय करती, वो कहते हैं आपका नाम तो मुख्तारिया है। ओहो, घर वाली भी मुख्तारिया ही बोलती है या के? नहीं, वो कहते हैं पापा, जब बच्चे सुनते हैं तो वो कहते हैं पापा ये आप मुख्तारा ये कौन है, वो कहता है। अच्छा, इसका मतलब है ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ नदीम अफजल चंद साहब को ही है, बाकी कोई कहे तो फिर ना 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 ना, ऐसा भाई तो कह सुन नहीं ले, मुख्तारा नहीं इसको कहना, कुछ किसी नहीं, को मुख्तारिया बिल्कुल। नहीं कहना। हाँ। अच्छा ये तो नदीम साहब की मोहब्बत है, अच्छा, वो प्यार है उनका। अच्छा, चलो ये बताइएगा कि आपको ये शोहरत कैसी लगी? मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी देखे बगैर आज लोग देख रहे होंगे आपका चेहरा। बहुत एंजॉय किया, आप सोच भी नहीं सकते, इतना एंजॉय किया है। मैंने कहा अब इतना शोहरत शायद मुझे कभी हासिल ना हो सकती। ये सिर्फ नदीम अफजल का नाम था, उनका प्यार था, मोहब्बत थी, तो इसलिए। अच्छा, आपने इसको सीरियस नहीं लिया, सिर्फ एंजॉय किया? नहीं, मैंने सीरियस लिया। जब इन्होंने मैसेज किया तो इंतहाई सीरियस लिया। मैं तो फौरी चला गया बच्चों के पास। मैंने कहा, उनको भी घर रखा, खुद भी रहा,
तो इसलिए मैंने अच्छा, तो बहुत सीरियस लिया। कुछ तो पता होगा ना कि ये वीडियो आखिर लीक कैसे हुई, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक बात चली गई? कोई पता नहीं इसका, नहीं पता होता तो मैं ज़रूर बता देता। मुझसे नहीं लीक ली हुई ना, वो नदीम साहब से फ़ोन पे कहते हैं लीक हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही इसकी। इसका खोज लगा रहे हैं, जब को खोज लगेगा तो फिर आपको बता देंगे। अच्छा मेरी बात सुने, आप कितना अर्सा घर में रहे? मैं सर 21 दिन रहा हूँ। तो फिर क्यों तोड़ा वो जो नहीं अब मैंने दूसरा ना वो इसलिए तोड़ा क्योंकि ज़ाहिर है मैं आप खुद इनसे उदास था, आवाम से लोगों में मिलना जुलना हर वक्त था, तो मैंने कहा छोड़ो बस जो है। नदीम अफजल चंद साहब से उदास थे, इस वजह से 21 दिन के बाद बिलाखिर सारा कुछ सारी कैदोबंद तोड़ के और पहुंच गए इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद में अच्छा आपने जो मैसेज था नदीम अफजल चंद साहब का, बुनियादी तौर पे तो वो मैसेज था कि हज़ारों लोग, वो तो आखिरी मैसेज का हिस्सा है। पहले मैसेज के हिस्से को आपने पब्लिक को बताएं कि आपने उस पर कैसे इम्प्लीमेंट किया? नहीं मैंने उनको कहा भाई ये सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, आप खुद भी इससे महफूज रहें और मुझे भी आप जाने दें। मैंने उधर तो पब्लिक में बैठे हुए नदीम साहब का मैसेज आया था, मैंने उधर से फिर मैंने कहा भाई खुदा हाफ़िज़, ये मैं एक दूसरा बड़ा सीरियस ये मसला है, तो मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मैं फिर घर चला गया बच्चों के पास, 21 दिन गुजार कर अब मैंने सोचा अब इधर ही तो बैठे नहीं रहना, हुकूमत ने थोड़ी सी नरमी दिखाई तो मैं दौड़ा के चला आया। अच्छा फैमिली में कितने लोग हैं आपके? मेरे दूसरा 4 बेटे हैं। हाँ 4 बेटे। हाँ जी। नाम क्या उनके? एक का नाम साकिब है, एक का नाम वाकिब है, एक का अहमद है और एक का इर्तज़ा है। और बेगमात कितनी है? बेगम एक ही है। एक ही है? एक ही बेगम। अच्छा और दूसरा ये बताइएगा कि घर में अम्मी अबू भी हैं? हाँ अम्मी अबू भी हैं। अच्छा ये हाफसाबाद के किस इलाके से आप? मैं हाफसाबाद अलीपुर रोड पे है, नवाब कॉलोनी, उसमें रहता हूँ। अच्छा ओके पहला हिस्सा आपने बताया कि बड़ा सीरियस मसला था। हाँ जी। आप वहाँ छुपे रहे, घर में रहे, घर से कसम तोड़ी आके? नहीं मैं घर में रहा हूँ, बिल्कुल घर में बिल्कुल घर में रहा हूँ। मैं घर में निकल ही नहीं हूँ, सिर्फ भाई का साथ घर है, भाई के साथ घर जाता बार। आपका मोबाइल क्यों बंद हो गया था? मैंने नंबर इसलिए बंद कर दिया था। हाँ। मैं वैसे पहले तो हकीकत है इसमें ये वायरल इधर फ़ोन इधर ये क्या हो गया, इसलिए बस मैंने फ़ोन बंद रखा, क्योंकि इतने वो कर रहे थे, टिकटॉक बंद कर मुझे भेज रहे थे। मुझे वो मेरी मिसेस सुनती थी, वो कहती यकीनन असाब का इम्तहान होगा, बहुत है ना, बहुत हिसाब का इम्तिहान था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने देखे हमारी नीयत साफ़ थी, तो हमारी नीयत ने अल्लाह ताला के पास देखो इसको पॉजिटिव चला गया। लोगों का कुछ किस मकसद के लिए उन्होंने ली की कुछ इसका वो ही जानते। अच्छा पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं आप, मुझे ये बताइएगा जो आखिरी हिस्सा है, हज़ारों लोग मर रहे हैं, वो उससे मैं बहुत परेशान हुआ। नहीं तो सीरियसली आपने? नहीं मैंने सीरियस हकीकत है, मैं इतना नहीं सोच, मैंने कहा इतने है ही नहीं है, नदीम साहब वैसे मुझे डरा रहे हैं, लेकिन मैंने ना फिर भी दूसरा इनकी बात मानी। मैंने कहा चलो घर चलें, ये तो मुझे पता हज़ारों लोग मतलब मीडिया आज़ाद है, हर चीज़ मीडिया आपने भी डराया घर वालों को? फिर मैंने डराया, मैंने कहा बच्चों को डराया, बच्चे मेरे दरवाजे के बाहर नहीं निकलते। कभी कोई ऐसा पैगाम जो कि सिर्फ आप डराने के लिए किसी को कहते हैं वो गले पड़ जाता है, लेकिन नदीम अफजल चंद के हिसाब का इम्तहान था ये कि उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि ये उन्होंने सिर्फ पैगाम जो दिया है उनको इस्लाह के तौर पे, नसीहत के तौर पे, अपने एक ऐसे उनके साथ वर्कर हैं और साथ उनकी पॉलिटिकल चीज़ों को देखते हैं, मुख्तार अहमद बाजवा, इनको नसीहत के तौर पे ये पैगाम दिया था यकीनन नदीम अफजल चंद ने। अच्छा मुझे ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, आपकी पार्टी के लोगों ने भी, किसी ने पसंद किया, किसी ने तनकीद किया, तनकीद करने वालों को क्या कहते हैं और पसंद करने वालों के लिए? मैं पसंद करने वालों को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं तनकीद करने वालों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि एक अच्छे मैसेज को तनकीद की शक्ल इख्तियार करना, मैं इसको ये अच्छा नहीं है वैसे उनका पान, क्योंकि ये एक अच्छा काम के लिए था, लोगों को डराने के लिए, लेकिन ये उनकी देखे अपनी सोच है। अच्छा सोशल मीडिया की इस तरह जो एकदम यलगार थी आपके ऊपर, उसका कैसा लगा आपको? उसका बहुत एंजॉय किया। मैंने कहा लोगों ने इतना, दूसरा आप जो कोई भी जानने वाला है, क्योंकि ज़ाहिर मैं इनके साथ रहता हूँ, हर मीडिया वाला हर दोस्त जानता है, उन्होंने मुझे फ़ोन किए, हाँ भैया कैसे, लेकिन लोगों ने मेरे साथ बहुत मोहब्बत की, लोगों ने मुझे बहुत डिफेंड किया। मैंने क्योंकि ये एक लीक इतना यानी कि अच्छा तो नहीं था ये जो लीक हुई है, लेकिन इसका वो नेगेटिव जानी बजाय पॉजिटिव चला गया। ये सब हमारी नीयत साफ़ थी और नदीम साहब से लोग वैसे भी प्यार बहुत करते हैं, एक नदीम साहब
एक इंतहाई अच्छे और ईमानदार सियासतदान है। ये पहले भी गालियाँ पड़ी हैं मीठी मीठी? नहीं, ये पहले हमारा तो हर वक्त उनके साथ मेरा दोस्ताना माहौल भी है, मेरे बॉस भी हैं और मेरे मौसन भी हैं। अच्छा चलिए, हल्के में नदीम अफजल चंद साहब के बारे में मुख्तसर से बताइएगा, क्योंकि आप हल्के में रहते हैं आखिर, क्या वहाँ पे लोग सोच रहे हैं इस वीडियो के बाद? नहीं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लोगों को कोरोना भूल गया, लोगों को कोरोना भूल गया, वो तो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। वो कहते हैं ये एक मौका मिल गया हमें एंजॉय करने का। इंटरटेनमेंट भी दी इस कोरोना की सूरत हाल में, लोगों को यकीनन एक नसीहत भी मिली। और नदीम अफजल चंद का प्यारा मुख्तारा जो है आज हमारे साथ है और हमारा भी बड़ा इनसे प्यार है, अरसे से हम जानते हैं, इसी वजह से इनसे रब्ता करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इनकी वीडियो इनका मोबाइल बंद था और नदीम अफजल चंद साहब से फिर हमने बात करके तसल्ली कर ली। इसलिए हमने इसको सोशल मीडिया में न मजाक उड़ाया न तनकीद की, जो कि मुझे हकीकत का पता चल चुका था। कई दफ़ा ऐसा होता है, किस्मत बंदे को बुलंदियों पे ले जाती है, लेकिन मुख्तार अब देखिए इस शोहरत का क्या फ़ायदा उठाता है यकीनन इलेक्शन में। हाँ जी, ये वैसे आपने मुझे ढूंढ लिया है, आपने बहुत मुझे ढूंढा है, सही बात है। मैंने पकड़ाई आपको ही दी है। आप ओ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारा चूँकि ताल्लुक भी है, दोस्ती है, क्योंकि तो आपके साथ भाइयों जैसा तल्लक है और पकड़ाई भी पहले ही आपको ही दी है। थैंक यू वेरी मच मुख्तार साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। हमारा काम था मुख्तार की हकीकत आपको बताना और नदीम अफजल चंद की जो सियासी साख है उसके बारे में भी बताना कि दरअसल ये पैगाम था और उसको अपने अंदाज में, गांव के अंदाज में, मीठी मीठी ज़बान में लोग बोलते हैं, तो इसलिए बोल लिया। लिहाजा अब हम सबको अल्लाह ताला महफूज रखे इस बीमारी से और इस वबा से। यकीनन आप एहतियात करें। मुख्तार ने तो करंटीन तोड़ दिया, लेकिन 21 दिन बाद आप कोशिश करें अपने बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त घर में गुजारें। टीका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।